नमस्ते। आत्मकारक वह ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में उच्चतम डिग्री रखता है। हालांकि यदि आप आम सा में बीवी रामायण लागू करते हैं तो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बदल सकता है। इसी तरह यदि आप फागन ब्रैडली या जेबियन भासिन जैसे किसी अन्य अयनांश का उपयोग करते हैं तो आत्मकारक ग्रह बदल सकता है, क्योंकि लाहिरी अयनांश के अलावा कई अन्य अयनांश हैं। इसलिए जिस अयनांश का आप उपयोग करते हैं उसके आधार पर आपकी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह बदल सकता है। तो आत्मकारक ग्रह वह ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में उच्चतम डिग्री रखता है। आत्मकारक का यह विचार भी कुछ महत्वपूर्ण लाता है, और वह है कि उच्चतम डिग्री वाला ग्रह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। आपकी जन्म कुंडली में यह एक बहुत शक्तिशाली ग्रह है। इसलिए न केवल आपकी जन्म कुंडली में उच्चतम डिग्री वाला ग्रह, बल्कि 21 डिग्री से अधिक अन्य ग्रह भी बहुत शक्तिशाली होते हैं और अधिक प्रभावी परिणाम दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो कई बार आता है वह है, अगर मेरा आत्मकारक ग्रह कमजोर है तो क्या होगा? ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस पॉडकास्ट में है। इसलिए इस पॉडकास्ट को सुनें और समझें कि आत्मकारक क्या है। इस पॉडकास्ट में कई पहलुओं और गहरी अंतर्दृष्टियों को साझा किया गया है। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आत्मकारक ग्रह क्या है? एक सुंदर पुराना हिंदी गीत है। यह इस तरह है। ओ रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। गाने के बोल ज्ञानवर्धक हैं। यह कहता है तालाब का पानी नदी में मिल जाता है, नदी का पानी महासागर के पानी में मिल जाता है। हालांकि महासागर का पानी किस में मिलता है कोई नहीं जानता। आत्मा की स्थिति भी इसी तरह है। आत्मा का सच्चा स्वरूप महासागर की तरह विशाल और गहरा है। और जिस तरह स्रोत महासागर है जिसमें इस ग्रह का सारा पानी मिल जाता है, उसी तरह आत्मकारक ग्रह का स्रोत उस नक्षत्र में है जिसमें यह पड़ता है। और आगे नक्षत्र का स्वामी शक्ति और स्थिति है। तो परिधि पर आत्मकारक ग्रह की कोई शक्ति नहीं है। हालांकि नक्षत्र और उसका स्वामी ही सभी नियंत्रण रखते हैं, या बल्कि जीवन के मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं। तो चाहे आपका आत्मकारक शनि हो, या गुरु, या मंगल, या शुक्र, या बुध, या चंद्रमा, या सूर्य, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वह नक्षत्र है जिसमें शनि आत्मकारक के रूप में पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आपका आत्मकारक सूर्य तुला में कमजोर है, या आत्मकारक चंद्रमा वृश्चिक में कमजोर है, या शुक्र आत्मकारक कन्या में कमजोर है, या बुध आत्मकारक मीन में कमजोर है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आत्मकारक ग्रह कमजोर है, केवल इसलिए कि यह नक्षत्र है जिसमें आपका आत्मकारक स्थित है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आत्मकारक शनि केतु के नक्षत्र में है तो जातक में आध्यात्मिकता की ओर मजबूत झुकाव होने की संभावना है। यदि आत्मकारक सूर्य गुरु के नक्षत्र में है तो व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक और पवित्र होता है।
एक भगवान प्रेमी व्यक्ति। इसलिए यह नक्षत्र बीज जिसमें आपका आत्मकारक ग्रह स्थित है वही महत्वपूर्ण है और इसके स्वामी की स्थिति और उसका स्थान महत्वपूर्ण है। कई बार एक शिष्य सोचता है कि गुरु ने उसे सभी रहस्य दे दिए हैं। आनंद को भी वही भावना थी। फिर एक दिन जब बुद्ध के आसपास कोई नहीं था, आनंद ने पूछा, गुरुजी, क्या आपने मेरे साथ सब कुछ साझा किया है या कुछ बचा है? और बुद्ध मुस्कुराए। आनंद उनके बड़े चचेरे भाई थे, लेकिन वह बुद्ध के शिष्य बन गए। वह हमेशा बड़े भाई की तरह ही रहे। जो सूक्ष्म अहंकार था कि मैं बुद्ध का बड़ा भाई हूँ, वह हमेशा बना रहा जब तक बुद्ध का निधन नहीं हुआ। आनंद की ओर देखते हुए बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस पत्ते को मेरे हाथ में देख रहे हो और क्या तुम जंगल में लाखों पत्तों को देख रहे हो? आनंद ने कहा, हाँ, मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में केवल एक पत्ता है, जबकि इस जंगल में इतने सारे पत्ते हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने केवल यह एक पत्ता आपके साथ साझा किया है, जबकि लाखों पत्ते हैं साझा करने के लिए। आनंद बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह रोने लगा। वह एक बहुत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति था। उसने कहा, गुरु, आने वाले सदियों में आपके स्तर का कोई नहीं होगा। मैं वास्तव में आपके सर्वव्यापी उपस्थिति में होने के लिए धन्य हूँ। ज्योतिष बस बुद्ध के हाथ में एक पत्ता, जबकि ज्योतिष के परे लाखों और लाखों जीवन हैं जो रहस्य अभी साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन केवल उन लोगों के साथ जो समझ की एक निश्चित गहराई रखते हैं। गुरु ज्ञान का महासागर है मेरे साथियों, और यह सबका सार है। सोचते हैं कि गुरु ने जंगल के रहस्यों के सभी पत्ते साझा कर दिए हैं, जबकि केवल कुछ ही रहस्य के रूप में रखे गए हैं। वास्तविकता यह है कि आपके साथ केवल कुछ पत्ते साझा किए गए हैं, जबकि पूरे जंगल का रहस्य, जो कि ब्रह्मांड है, के लाखों और लाखों पत्ते अभी भी साझा किए जाने हैं, केवल जब आप तैयार हों। गौतम बुद्ध कहते हैं, पिछले 40 वर्षों में जो मैंने साझा किया है वह बस एक पत्ता है। पूरा जंगल पत्तों से भरा हुआ है और वे अभी साझा किए जाने हैं, अभी प्रकट किए जाने हैं। एक बहुत व्यावहारिक आधार पर आत्मकारक पूरी तरह से इच्छा शक्ति के बारे में है। हिंदी में एक सुंदर शब्द है आत्मा, जिसका अर्थ है आत्म शक्ति। आत्मा आत्म है और आत्म गुरु है, कहते हैं एक महान दिव्य गुरु। और वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, भगवान रामन महर्षि। गुरु, भगवान और आत्मा एक हैं, कहते हैं भगवान। आत्मा कौन है? यह आपकी चेतना है। भगवान कौन है? यह अंतिम सार्वभौमिक चेतना है। गुरु कौन है? यह वह चेतना है जो सार्वभौमिक चेतना भगवान के साथ एक हो गई है। आप देखिए, गुरु, भगवान और आत्मा एक हैं। कितना सुंदर और कितना ज्ञानवर्धक। और इसलिए आत्मकारक केवल आपकी आत्मशक्ति को दर्शाता है। कई पुरुष और महिलाएं हैं जो जीवन की गहरी दुखों में गिर गए हैं और फिर भी अपनी आत्मशक्ति, आत्मा के कारण वे उठने और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम हुए। मेरे साथियों, हमेशा याद रखें कि हमें क्या परिभाषित करता है, यह है कि हम गिरने के बाद कितनी अच्छी तरह उठते हैं। ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो अतीत में शराबी थे, सेक्स के पीछे भागते थे, लेकिन अब कुछ इतना सुंदर में बदल गए हैं। सब कुछ करने के बाद अब उसने भगवान को याद किया है। यह सबसे लोकप्रिय कहावत है। विडंबना यह है कि हाँ, सब कुछ करने के बाद
इस आदमी ने भगवान को याद किया है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन बस उसकी आलोचना करने, उसे अपमानित करने, उसका मजाक उड़ाने में खुश हैं। इन पुरुषों और महिलाओं का क्या, वे वहीं रहते हैं जहां वे हैं। जबकि ऐसा आदमी जो भगवान को याद करता है, जिसने भीतर परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जो अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा आदमी एक दिन संत पौलुस बन जाता है, एक दिन संत वाल्मीकि बन जाता है। ये पुरुष सबसे भौतिकवादी, सबसे भयानक पुरुष थे, और फिर भी उनके जीवन में एक समय आया जब वे महान संत बन गए, इतने महान कि दुनिया ने कभी देखे हैं। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल वही पुरुष और वही महिला आसमान को छू सकते हैं जिन्होंने आसमान के नीचे सब कुछ किया है और सभी की व्यर्थता को आत्म साक्षात्कार किया है। ऐसा पुरुष, ऐसी महिला आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकते हैं, और करते हैं क्योंकि उनके भीतर 3 सबसे सुंदर गुण होते हैं: तीव्रता, अडिग विश्वास और धैर्य। लाखों और लाखों लोग इस विशाल मानव संसार के चारों ओर जी रहे हैं। उन्हें केवल आत्मशक्ति की आवश्यकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस मानव जनसंख्या का 90% आत्मशक्ति की कमी है। उन्हें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता है। यह आत्मशक्ति ही आत्मकारक के बारे में है। लेकिन लोग सतही होते हैं, इसलिए वे इस आत्मकारक ग्रह को कई स्वाद, भ्रांतियां और कहानियां देने लगते हैं। बंदर का मन हमेशा किसी दिए गए विषय के चारों ओर जितनी संभव हो उतनी कल्पनाएं और भ्रांतियां बनाने में लगा रहता है, जबकि सच कुछ और है। सच सरल है। वास्तव में जीवन की सबसे सुंदर चीजें सरल होती हैं। प्रेम सरल है, दिल सरल है, भगवान सरल हैं। सरलता सुंदर होती है, सरलता में सुंदरता होती है। कहा जाता है कि यीशु सरल थे, बहुत सरल। रोमनों ने उन्हें जेल में डाल दिया। आज भी यदि आप सभी यरूशलेम जाते हैं तो आप उस जेल को पाएंगे जिसमें यीशु को अन्य कैदियों के साथ रखा गया था। आज वह जेल एक पवित्र स्थान बन गया है। कल्पना करें कि यीशु के साथ रखे गए कैदियों ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह सरल आदमी, जिसे लोग ईसा कहते थे और जिस स्थान पर उसे कैद किया गया था, आज के मानव जगत की लगभग आधी जनसंख्या के लिए इतना पवित्र और दिव्य बन जाएगा। लेकिन यीशु सरल थे। जब पोंटियस पिलाट ने उनसे पूछा, सच क्या है, यीशु ने उत्तर नहीं दिया। वह चुप रहे। ये बौद्ध मौन था। सत्य को उन्हीं के साथ साझा किया जाना चाहिए जो समझने के लिए तैयार हैं। ज्योतिष भी सरल है, लेकिन लोग कई हैं और वे चीजों को जटिल बनाने में बड़ी उत्तेजना पाते हैं। जितना अधिक आप अपने मन द्वारा प्रेरित होते हैं, उतना ही आप अपने जीवन के मामलों को जटिल बनाने में बड़ी मनोरंजन आएंगे। कल किसी ने कहा, मेरे पिता मेरी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। मैंने उससे कहा, तो उसे छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जियो। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि वह सुनेगा? वह नहीं सुनेगा, क्योंकि लोग जुड़े होते हैं और यही अटैचमेंट अंततः आपकी जिंदगी को नरक, दुखों का सागर बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि अटैचमेंट सभी दुखों का स्रोत है। दुख की जड़ अटैचमेंट है। लोग एक असफल विवाह में जीते रहते हैं क्योंकि वे समाज से डरते हैं। समाज क्या कहेगा, और इसलिए झूठे गर्व के लिए वे एक दुखद जीवन, एक असफल जीवन जीते रहते हैं। भावनाएं अच्छी होती हैं,
लेकिन उन्हें शुद्ध किया जाना चाहिए। और जब तक आप इस मानव दुनिया में जीते हैं, आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है, और इस जागरूकता का उपयोग करके अपने व्यवहार और संबंधों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता। चाहे वह आपका पिता हो, माँ हो, पत्नी हो या पति, यदि अलग रहने से आपको और उन्हें शांति मिल सकती है, तो जंगल में कदम रखने और अपनी जिंदगी जीने में संकोच न करें। मेरे सभी पाठकों, अनुयायियों और श्रोताओं के लिए पूरा संदेश सरल है। भावनात्मक मूर्ख मत बनो, इसके बजाय भावनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति बनो। लेकिन लोग सतही होते हैं। वे अपनी पुरानी दोस्त दुख से जुड़े रहते हैं। आप अपने पुराने दोस्त दुख को खोना नहीं चाहते। आपने झूठ में बहुत अधिक निवेश किया है, इसलिए उजागर होने, सच्चे होने जैसे आप हैं, नग्न होने का डर। जीवन में कई बार आपको कुछ कठिन निर्णय लेने होते हैं, और यदि आप उन निर्णयों को नहीं ले सकते तो आप अपने जीवन की कई दुखों में फंसे रहते हैं। यह याद रखना आवश्यक है, यह आत्मकारक ग्रह नहीं है जो मायने रखता है। यह नक्षत्र है जिसमें आत्मकारक स्थित है जो मायने रखता है। यह मूल रूप से जातक की आत्मशक्ति को मापने के लिए है। वह भीतर से कितना मजबूत है, उसके पास समझ की कितनी गहराई है, उसके पास कितनी तीव्रता है। इसलिए यह ताकत से अधिक संबंधित है। वास्तव में जैमिनी सूत्र मुख्य रूप से प्रत्येक कारक के चरित्र और ताकत को खोजने पर आधारित हैं। यह मायने नहीं रखता कि कौन सा ग्रह कारक है। जो मायने रखता है वह कारक की स्थिति और ताकत है, और चाहे वह आत्मकारक हो या कारक या अन्य कारक जो जैमिनी सूत्रों में उल्लेखित हैं। ज्योतिष एक बहुत गहरा विषय है, और प्राचीन दिनों में इसे केवल ब्राह्मणों द्वारा अभ्यास किया जाता था, और ये पवित्र ब्राह्मण थे जो आध्यात्मिक पथ में गहराई से लिप्त। ज्योतिष उनके विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता का केवल एक छोटा हिस्सा था। अब मेरे वाक्य का जल्दी से न्याय मत करो, क्योंकि जब मैं ब्राह्मण कहता हूं तो इसका जाति से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध अधिकतर अस्तित्व की स्थिति से है, क्योंकि प्राचीन दिनों में एक व्यक्ति को उसके जन्मजात गुणों के आधार पर ब्राह्मण कहा जाता था, न कि जिस परिवार में वह पैदा हुआ है। प्राचीन दिनों में गुरु मास्टर यह तय करते थे कि जो युवा लड़का उनसे सीखने आया है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, पूरी तरह से उसके आत्मगुणों गुण के आधार पर, और चारों करक को समान रूप से प्रेम और मानवता के साथ व्यवहार किया गया। लेकिन फिर समय बीत गया, और फिर ऐसे महान गुरुओं के स्तर का कोई नहीं था, और फिर धीरे धीरे समाज ने जाति या वर्ण का निर्णय करना शुरू कर दिया, जो उस परिवार के आधार पर था जिसमें व्यक्ति पैदा हुआ। सत्य कठिन है, कई लोगों को यह पसंद नहीं आ सकता, लेकिन फिर क्या मैंने कभी लाइक्स के लिए कुछ साझा किया है? कभी नहीं, क्योंकि पसंद भी मन की होती है, और यही कारण है कि लोग जल्दी कहते हैं मुझे तुम पसंद हो, लेकिन कहने में हिचकिचाते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि प्यार खतरनाक होता है। प्यार एक खतरनाक रास्ता है, और केवल वही लोग जो साहस रखते हैं इसे तय कर सकते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं यह वही है जैसे ध्यान केवल उन लोगों के लिए जो साहसी हैं, और दिव्य तक पहुंचने के केवल दो तरीके हैं, या तो ध्यान या प्यार। पता लगाओ कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है जो तुम्हारी किस्मत बन सकता है। आदमी जिसने प्यार किया है, महिला जिसने प्यार किया है, वह एक दिन भगवान से प्यार कर सकता है।
और फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। रास्ता साफ है और तुम चलने के लिए तैयार हो। मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों के लिए प्यार, धन्य रहें और अपनी आत्मा और आत्मकारक की गुणवत्ता को बढ़ाने की याद रखें। एकमात्र तरीका ध्यान करना शुरू करना है। भगवान का नाम जपना शुरू करें। यह मायने नहीं रखता कि आप किसका नाम जपते हैं, जब तक आप प्यार, विश्वास और भक्ति के साथ जपते हैं। इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह भगवान के पवित्र नाम के जप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। योगासन आपके शारीरिक कल्याण है, जप आपकी आत्मा के कल्याण है। जप के माध्यम से आप बंदर की तरह भटकते मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने आत्मकारक ग्रह का क्या अर्थ है, इसके बारे में अधिक सोचने के बजाय कितना सुंदर होगा यदि आप सभी अपनी आत्मा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। लेकिन कौन सुनना चाहता है? जो कुछ ही लोगों ने सुना है, उन्होंने वह अनुभव करना शुरू कर दिया है जो दूसरों ने नहीं किया, और इसे आनंद कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हर दिन ध्यान करें, और जब आप ध्यान करें तो जप पर ध्यान केंद्रित करें। बंदर के मन को वर्तमान क्षण में लाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपका ध्यान तब सफल होता है जब आप यहाँ और अब होने में सक्षम होते हैं। और यही पूरी सुंदरता है मेरे साथियों, यही पूरी सुंदरता है यहाँ और अब होने में। सभी को प्रेम, धन्य रहे। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपताय नमः।